लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सहयोगी दलों में आरोप प्रत्यारोप करने का दौर शुरू हो गया, जिसमें ओम प्रकाश राजभर सबसे आगे रहे। हमारे साथ आज मौजूद हैं संजय निषाद जी। जो प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश में, आप किसको जवाब दिए मान? हार जीत जो है ये राजनीति का एक हिस्सा है, संभावनाओं का खेल है। चुनाव तो ऐसे लड़ रहे थे और हारने वाला नहीं जीत रहा था, हम हार जाएंगे, तो ये होता है कभी कभी। 400 पार का नारा, इतना जबरदस्त उत्साह, सारी योजनाओं को धरातल पर ले आना, इसके बाद भी इस तरह का प्रदर्शन। देखिए, हमारे पास पन्ना प्रमुख है, हमारे पास बूथ अध्यक्ष है, हमारे पास शक्ति केंद्र, हमारे पास मंडल अध्यक्ष है और हमारे पास विधानसभा संयोजक प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं। तो हमें पता चल जाता है कि गांव में कौन हमारा परिवार है, कौन हमारा लाभार्थी है। उसने सूचना दे दी, हम मोदी मैन हैं, हम लाभ पाए हैं, हम मोदी के साथ हैं। अब गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, कितना ज्ञान, किस तरीके का शिक्षा का अभाव है, किस तरीके से गरीबी है, किस तरीके की लाचारी, बेकारी, शोषण होता रहा, अन्याय होता रहा। बहुत दिनों बाद ये बड़ी सुख शांति में आए थे कि हम मोदी के साथ हैं। लेकिन विपक्ष ने घाव तो देशी में हम फल दिया और हो गया है, वैसे मिल गया। आज के दिन में विपक्ष ने उन गरीबों को बहकाने में, भरमाने में, उन युवाओं को जो शिक्षा का अभाव था, क्या बदल देंगे, ये खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो ये चीजें उसको जोड़कर नैरेटिव सेट किया गया, वीडियो को एडिट किया गया। और हम लोग, चूंकि उन्हें सत्ता में आना नहीं था, उन्हें झूठ बोलने में कोई दिक्कत थी नहीं, 8,500 दे देंगे, खटाखट दे देंगे। तो हमें तो सत्ता में आना था, पहले 39 पार्टी ने तय किया मोदी जी को लाना है, तो हम तो झूठ बोल नहीं सकते। तो इसलिए वो झूठ बोलकर लोगों को डराने, भ्रमित करने में कामयाब हो गए। हम लोग अच्छे काम करके भी समझाने में नाकामयाब रहे। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, जो कमी होगा उसे सुधार करेंगे, आगे फिर जीत होगी। आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इस मुद्दे को आप मानते हैं कि ये बहुत ज्यादा निश्चित रूप से उसे दलित वोट जो है ढेर सारा, क्योंकि आज के दिन में बसपा के पास जो वोट बैंक था उसका वोट ट्रांसफर हो गया। हमारे यहाँ जो अति दलित थे, अति पिछड़े थे, वो ट्रांसफर हो गया। कुछ जातियों में जो आरक्षण का लाभ लेने वाले थे, जो एग्रेसिव थे, वो लोगों को लगा कि नहीं, हम तो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अब पता चला कि अब आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो भयभीत हो गए। ये नहीं जान पाए कि आरक्षण के सबसे बड़ा विरोधी कांग्रेस है। तो ये हम इसका मुद्दा मानते हैं। बड़े पैमाने पर आवास बांटा गया, उसके अलावा किसान सम्मान निधि दिया गया, ढेर सारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ पहुंचाया गया। ये सारी योजनाएं इस आरक्षण के मुद्दे के सामने बौना साबित नहीं, आरक्षण के मुद्दे के सामने नहीं, वो भय, प्रपंच, झूठ, भ्रम, वो जो है आज के दिन में किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 3-4 फेज रहे हैं, पश्चिम से कुछ लोग आए, 2 फेज तो चल गया, 2 फेज में खाली जो हुए, वो आसानी से गांव में इस चीज को प्रमोट करने में। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम अयोध्या में हुआ, दीपोत्सव हुआ, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, कुछ चंद महीने के बाद चुनाव होता है और इस तरह से कराया। पूरे देश में जीते हैं, प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, तो 200 मिलके 240 नहीं है, अकेले भाजपा 240 है। आज के हम तो जितना बहुमत चाहिए, आखिर एनडीए के साथ हैं, तो एनडीए मिलकर आज सरकार बनाई है ना, बहुमत के साथ है ना। हम लोग अलग अलग थोड़ी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक पार्टी अम्बेडकर नगर में आप हार चुके हैं और उपचुनाव सामने। उपचुनाव निश्चित रूप से वो निषाद पार्टी का चुनाव है, निषाद पार्टी फिर से चुनाव लड़ेगी और जो कमी रही उसे सुधार करेगी, जीत में बदलेगी उसको। आरक्षण आड़े नहीं है। नहीं, अब तो सब समझ गए ना, वो जान गए ना। राजनीति में एक बार ट्रम्प कार्ड एक ही बार चलती है, एक बार कोई कार्ड एक ही बार कैश करा सकते हैं। तो उन्होंने झूठ का वो कार्ड एक बार कैश करा लिया, अब वो कैश कराने लायक है। आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं कहा हार के बाद, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने तमाम तरह की टिप्पणियां की। उनका निजी बयान हो सकता है, उनमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करना। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाल सखा निषाद राज गोरादास महाराज के वंशज हैं। हम लोग अब मर्यादित लोग हैं, हम लोग मर्यादित रह के काम करते हैं। विधानसभा को अगर देखा जाए तो तमाम निषाद मतदान केंद्रों पर भी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी। मैंने कहा ना कि हम काम करके भी कुछ हम उनको समझाने में नाकामयाब रहे, इसलिए वो अब झूठ बोलकर और भ्रम फैलाकर, भय पैदा करके वो कामयाब हो गए। तो उसको फिर से हम लोग चिंतन करेंगे, जो कमी होती है सुधार करेंगे और फिर उसको सेना लाएंगे और फिर जीत में हम समीकरण बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। काम करके भी हम समझाने में नाकामयाब रहे, इस तरह की बात कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे यानी अम्बेडकर।